जो वर्तमान जो राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान महिला पटना के स्थायी परिसर का शिलान्यास समारोह है, जिसमें कि हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री आने वाले थे और किसी कारणवश वो आज नहीं पहुंच पाए। तो हम लोग इस प्रोग्राम में उनके स्वागत के लिए आए थे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हो रहा है और मैं खुद बेटा का हूँ। और कौशल विकास मिशन के तहत कुशल युवा केंद्र का संचालन हो रहा है, जिसमें कि बीटा से मैं खुद आया हूँ, जिसमें हमारा केंद्र विगत 9 वर्षों से संचालित है, जिसमें कि हम लोग बिहार के बच्चे को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। और लगभग अभी तक 9 सालों में 26 लाख प्रशिक्षित बच्चे हो चुके हैं 1731 केंद्र के माध्यम से। और अभी अप्रैल 26 से ये केंद्र पे नामांकन पूर्णतः बंद है, जिसमें कि बिहार में जो इस साल जो मैट्रिक और इंटर पास किए बच्चे, लगभग 1.5 लाख बच्चे वो इंतज़ार कर रहे हैं और हमसे डेली सवाल करते हैं। हमारा दुख बस इतना है कि उस सवाल का जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं, और हम जवाब दे भी कैसे, विभाग भी हमें कुछ बता नहीं रहा है। मंत्री के पास जाते हैं तो मंत्री सर भी नहीं बताते हैं। तो हम लोग दुखी हैं। और हमारे केंद्र में, पूरे बिहार के केंद्र में लगभग 15,000 एलएफ कार्यरत हैं, जिसके हर एलएफ के परिवार में लगभग 5 लोग कार्य होंगे। तो आप सोच सकते हैं कितने लोगों की जीविका प्रभावित हो रही है। रोजी रोटी का तो सवाल है ही, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि हमारी रोजी रोटी बंद भी हो जाए, लेकिन जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। जो कोर्स वो फ्री में पढ़ रहे थे, उसी कोर्स के लिए उनको 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल है। तो सरकार से मेरा यही आह्वान है, अनुरोध है हाथ जोड़ करके, कि जल्द से जल्द इस प्रोग्राम को पुनः चालू करें, नामांकन की प्रक्रिया को आरंभ करें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उसको हम लोग प्रशिक्षण देने का काम करें। मेरा नाम इंजीनियर राहुल सिंह है और कौशल विकास केंद्र मनेर के तरफ से मैं आज यहाँ इस राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के शिलान्यास कार्यक्रम में बेटा उपस्थित हुआ हूँ। विभाग के उदासीनता की वजह से कौशल विकास पर लग गया है ग्रहण। जो बच्चे नियमित 10वीं पास बच्चे आके कंप्यूटर सीखते थे, बच्चियाँ कंप्यूटर सीखती थी, गांव-गांव तक एक अभियान चल रहा था कुशल युवा कार्यक्रम, 4 महीने से वो डिरेल्ड हो चुका है, ठप हो चुका है। कोई प्रशिक्षण का जानकारी नहीं है। हालांकि योजना विकास विभाग द्वारा संचालित जिला कौशल DRCC जो है, वहाँ पे वेरिफिकेशन बच्चों का हो रहा है, लेकिन वो बच्चे वेरिफिकेशन करा के केंद्र पे आ रहे हैं कि हमको एडमिशन लेना है, हम लोग कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो 10वीं पास हैं और उनके माता पिता का एक सपना है कि हमारा बच्चा कंप्यूटर सीखे। और ये कुशल युवा कार्यक्रम इतना बढ़िया कार्यक्रम है, इसमें 26 लाख बच्चे लगभग प्रशिक्षित अभी तक हो चुके हैं, लेकिन विभाग के इस उदासीनता के वजह से हम लोग उस जवाब उन बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। और इसी वजह से आज हम विभाग से आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि कुशल युवा कार्यक्रम जो सबसे बेहतरीन कार्यक्रम था, उसको पुनः चालू किया जाए, ताकि बिहार में कंप्यूटर का जो क्रांति है वो बढ़ते रहे आगे। जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चलाया था, वो कार्यक्रम 7 निश्चय के अंतर्गत चलता था, वो कार्यक्रम चलते रहे और इससे बच्चे प्रशिक्षित होते रहे। यही मुझे लगता है कि विभाग की उदासीनता है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग एक अलग विभाग का गठन हुआ, पहले श्रम संसाधन विभाग का अधीन ये कार्यक्रम चलता था, और विभाग की उदासीनता की वजह से ये कार्यक्रम अब ठप पड़ चुका है। और लगातार केंद्र के प्रतिनिधि जाकर सरकार से अपनी बात कहते हैं। हम लोगों ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात किया, विजय चौधरी जी से हमारे मुलाकात किया, इसके अलावा विभागीय मंत्री से भी हम लोगों ने मुलाकात किया, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से ये कार्यक्रम ठप है। और इसको चालू करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि ग्रामीण के बच्चे वो कंप्यूटर पैसा दे के नहीं सीख सकते हैं, लेकिन कुशल युवा कार्यक्रम एक माध्यम है जिसके तरह वो कंप्यूटर, भाषा संवाद और सॉफ्ट स्किल सीखते हैं। और बहुत सारे बच्चे प्रशिक्षण लेने के बाद देश के अन्य राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं, और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम है। कहीं माना जाए कि रोजगार पे ग्रहण, बिल्कुल रोजगार पे ग्रहण ऐसे लग गया है, चूँकि पूरे बिहार में 1700 कौशल विकास केंद्र है, और हर केंद्र में अगर 5-6 प्रतिनिधि भी पकड़ के चलें तो लगभग 20,000 लोग तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो चुके हैं, जबकि इस सरकार का लक्ष्य था रोजगार अधिक से अधिक देना। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 20,000 लोग का तो रोजगार सीधा चला गया है, और बच्चों का तो क्या बोलना है, उनका तो भविष्य ही अब अंधकार में हो गया है, कंप्यूटर क्रांति नहीं आ पा रही है। सबसे पहले तो मेरा नाम रागिनी कुमारी है, मैं जन शिक्षण संस्थान से आई हूँ सोनपुर, और मैं वहाँ सिलाई सीख चुकी हूँ। और ये मैम मुझे कॉल करके बताए थे कि यहाँ जाना है स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो मैं यहाँ आई हूँ। अब क्या कर रही हैं? अभी मैं DLED कर रही हूँ।
स्वर्ण संस्थान जहाँ से आप स्वर्ण वहाँ से क्या हमारे कोर्स कर रही हैं? खास मैं कर वहाँ उड़ीसा जीते, सिलाई के कोर्स कर बिहार चुकी भी इस हूँ। कला में माहिर होगी। और सिलाई और घर हमारे से बच्चे करती भी, हूँ। खासकर क्या गोल्ड लाभ मिला जो आपको हमारी जीवन में? प्रतियोगिता वहाँ से आप होती है, शिक्षण प्राप्त कंपटीशन किए, की और प्रशिक्षण ले राष्ट्रीय और अपने अंतर्राष्ट्रीय जीवन लेवल में की, उसमें से उसमें क्या बिहार लाभ के छात्रों उठा की पा रही है? कैसे अपने आप अत्यधिक भूमिका निभाई जोड़ पा जाएगी। रही है? और मैं उम्मीद बहुत है लाभ उठा कि पा रही हूँ। मैं हमारे अगर कुछ खासकर नहीं कर पा रही हूँ, प्रशासन लेकिन है, अपने लिए तो जो मैं अपना ये सब कुछ क्षेत्र, कर लेती हूँ। मैं मतलब कि अब दानापुर के जहाँ अधीन रहती आता हूँ है, वहाँ अगल बगल के लोगों का भी कुछ सिलाई कर लेती हूँ, यहाँ भी उन खुद प्रशासन का भी हम लोग करती को हूँ। और लोग लगातार कुछ सहयोग पूछते मिलेगा, वगैरह है ताकि तो मैं ये उनको संस्थान बता भी देती हूँ। बहुत कम आपको समय में लगता है कि और अपने लड़कियों आप को इससे जुड़ना इस चाहिए? काबिल बनाएगा हाँ जो बिल्कुल, आप लोगों लड़कियों को के, जोड़ना ही खासकर चाहिए, बिहार काहे कि के आजकल का जो छात्रों माहौल है को, वहाँ बिहार लड़कियों के खासकर को ITI के घर वाले बच्चों को लड़कियों को ज़्यादा उन्नत कुछ किस्म की बता नहीं पा रहे, ना प्राप्त कुछ करने ज़्यादा में फायदा दे पा रहे महत्वपूर्ण हैं। भूमिका सोच रहे हैं कि ये लड़की है तो उम्मीद घर में ही कि रहेगी, आप तो सभी ये घर के लिए हमारे मतलब ठीक है। संस्थान को जानेंगे और घर से NSCI अगर क्या कुछ है, काम करना उसके चाहे तो बारे ये में कर भी सकते हैं खासकर गूगल पे सिलाई अगर के आप लिए। देखेंगे